जय गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती कि मैं जब से गुरु जी की शरण में आई हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दी हैं, और जिसके लिए गुरु जी का मैं शुक्राना कितना भी अदा करूँ वो कम है। और मेरे साथ बहुत सारे अनुभव हुए जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। और मैं आपसे आज बहुत दिनों से हिम्मत कर रही थी कि मैं शेयर करूँ, पर पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं कर ही नहीं पाती थी। कई बार वैसे मैं बहुत मतलब पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता है लोगों के सामने बोलने में या बात करने में, पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। पर कुछ दिनों से मेरे अंदर ये बात बार बार आ रही कि मुझे अपने सत्संग शेयर करने चाहिए, और ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का इंडिकेशन है, उन्हीं का इशारा है। और मैं गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी आज्ञा से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरा सबसे जो बहुत ही विचित्र सा और अनबिलीवेबल जो मेरा अनुभव हुआ, वो एक बार हुआ यूँ कि मुझे और मेरे हस्बैंड को और मेरे फ्रेंड्स, एक फैमिली थी, उनको हमें बाय रोड हैदराबाद जाना था। और हम सब तैयार थे, बड़े एक्साइटेड थे कि हम लोगों को जाना है। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ड्राइविंग का शौक़ है, और हम लोग बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस करके आ चुके हैं। और इस बार भी हम तैयार थे जाने के लिए, और बहुत ही एक्साइटेड थे। पर जब मैंने सब तैयारी कर ली, कुछ दिनों से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि मेरे घर में मुझे सत्संग करना है। और मैं चाह रही थी कि एक बहुत बड़ा सत्संग करें। तो एक आंटी हैं जिन्होंने मुझे इसमें इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने मुझे गुरुजी के चरणों में से मिलाया था, और जो मुझे गुरुजी की शरण में लेके आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम इतने बड़ा करो या कुछ भी करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम 5-10 लोगों के साथ भी सत्संग कर सकती हो, और वही अच्छा होता है अपने घर में, तुम करो। तो मैं सोचती रही, और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि मैंने जाने के एक दिन पहले अपने घर में सत्संग किया। और जितने लोग आए थे सत्संग में, सारी संगत ने ये कहा कि इतना शांतिपूर्ण वातावरण, और सब हम जैसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम एक ट्रांस में चले गए थे एकदम। मतलब होश ही नहीं था कि हम कहाँ गुम खो गए थे। और मुझे सत्संग के दौरान अचानक ऐसा लगा कि मेरे कंधे पे किसी ने आके टैप किया, और मैंने जैसे ही आँख खोल के देखा तो देखा गुरुजी बाजू में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं संगत जी। और पता नहीं मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मुझे देखे। और एक और संगत आई थी जिन्होंने गुरुजी को मेरे डाइनिंग टेबल पे बैठे देखा। तो ये ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की, वो आके अपना आशीर्वाद देना चाहते थे, और ये हुआ। और उसके बाद हम चले गए, हम लोग दूसरे दिन हमें जाना था, हम चले गए। वहाँ पे हमारा जो काम था वो हमने किया, और वहाँ से मुझे आगे कहीं और जाना था, और मेरे हस्बैंड को और जो दूसरी फैमिली थी, मेरी फ्रेंड और उसकी डॉटर्स, वो बाय रोड वापस आ रहे थे वहाँ से। अब वो लोग चल पड़े वहाँ से, और मैं सुबह निकल गई अपने जहाँ मुझे जाना था, मेरी फ़्लाइट थी, और ये लोग बाय रोड वापस हमारे होम टाउन के लिए आ गए। मेरी फ़्लाइट लैंड की, और मैं बस लंच करने बैठी थी कि अचानक मेरे पास कॉल आया कि क्या बात है, सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड ने कॉल किया कि क्या हाल है। उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम लेते हुए पूछा कि क्या मनोज ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने जैसे ही सुना तो मेरे को इमीडिएटली इतना ज़ोर का चक्कर सा आया, मुझे लगा कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग बाय रोड गए थे और ऐसा कोई पूछा। तो मैंने बोला क्या हुआ इसमें, क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं तो उनके साथ हूँ ही नहीं।
तो वो समझ गए कि मुझे नहीं पता है, तो उन्होंने नहीं तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है, शायद गाड़ी को थोड़ी सी चोट लगी है। मेरा इतना सुनना था कि मैंने दोबारा से फ़ोन किया। मैं लगातार फ़ोन करती रही अपने हस्बैंड को, उन्होंने नहीं उठाया। मेरी फ्रेंड जो साथ में थी उसको बहुत बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, और मैं बस गुरुजी को याद करके इतनी ज़ोर से रोने लगी कि गुरुजी मदद करो, मदद करो। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद ट्राई किया तो मेरी उस फ्रेंड ने उठाया और बोला कि अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, काफ़ी बहुत बुरा हमारा एक्सीडेंट हुआ है। और उसने फ़ोन काट दिया। और इतना सुन के मैं फिर बहुत ज़्यादा सिर्फ ध्यान करने लगी गुरुजी का कि गुरुजी सब ठीक रखना, और मैं वापस आने की तैयारी करने लगी। मैंने बोला मुझे बस निकलना होगा, पर मैं इतनी कंफ्यूज थी और इतनी हैरान और परेशान थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा हुआ, और उसकी थोड़ी देर बाद फिर मेरे पास किसी का कॉल आया, मेरे हस्बैंड के ही फ्रेंड का। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं और सब कुछ ठीक है, बस खाली वो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी डॉटर जो 13 इयर्स की थी, उसको हिप में फ्रैक्चर हुआ था, जो कि चिंता का विषय तो था ही, और तकलीफ़ की भी बात थी। पर मेरे हस्बैंड को, मेरी फ्रेंड को, उसकी दूसरी बेटी को, और मेरा साथ में एक जो और हेल्पर था, एक खरोंच भी नहीं आई थी किसी को। और जब अगर आप उस गाड़ी की फ़ोटो देखेंगे कि उसमें कैसे चोट लगी थी और कैसे एक्सीडेंट और कैसे भिड़ा था, तो वो एक गाड़ी गोल होके फुटबॉल के जैसे हो गई थी। वो जीप कंपस थी, जो कि काफ़ी स्टर्डी गाड़ी होती है। ये लोग निकल रहे थे, इन्होंने बस चाय पी और चाय पी के बैठे ये गाड़ी में, और 10 मिनट के अंदर अंदर एक बड़ा कंटेनर जा रहा था सामने, जिसमें जाके हमारी गाड़ी पूरी भिड़ गई, और वो गाड़ी एकदम फुटबॉल के जैसे हो गई। अगर उस गाड़ी को देखो तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि उसमें कोई भी ज़िंदा बचा होगा। हाँ, खैर मैं आ गई वापस, और हम सब बहुत दहशत में थे, और छोटी बिटिया को जो चोट लगी थी वो भी एक बहुत ही चिंता का विषय था, बहुत ही दुख की बात थी। और उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, उसकी मेजर सर्जरी हुई, उसके मम्मी पापा भी बहुत दुखी थे। हम लोग भी कंटिन्यूसली, मैं गुरुजी से बस ये बना रही थी कि गुरुजी इसको ठीक कर दीजिए, इस लड़की को, इतनी छोटी बच्ची है, और बार बार एक गिल्ट फीलिंग जो हो रही थी कि वो हमारे कारण उसको तकलीफ़ हुई है। और ऐसा हुआ कि उस बिटिया का जो प्रोग्रेशन था, जिस रिकवरी थी, वो डॉक्टर खुद विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि 1-1.5 महीने में ही उसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लग गया, और वो 2 महीने में लगभग चलने भी लग गई थी, शुरू भी कर दिया था उसकी। अभी भी, हालांकि 6 महीने हो चुके हैं इस बात को, दिसंबर में हुआ था एक्सीडेंट। अभी भी उसकी फिजियोथेरेपी और सारी चीज़ें चल रही हैं, पर सब डॉक्टर्स का ये कहना है कि बहुत ही अमेजिंग रिकवरी है। तो खैर बहुत सारी इससे और रिलेटेड बातें हैं, पर संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इतना बड़ा मिरेकल और इतना बड़ा आशीर्वाद था गुरुजी का कि पॉसिबल ही नहीं था उस एक्सीडेंट से बच के आना। लेकिन गुरुजी जो एक दिन पहले हमारे निकलने के मेरे घर आए, उन्होंने ब्लेस किया, मैंने सत्संग किया, तो मुझे लगता है ये गुरुजी ने इतना बड़ा अपना हाथ हमारे सिर पे रखा और हमको बचाया, और मेरे हस्बैंड को बचाया, और मेरे फ्रेंड के बच्चों को और उसको बचाया। तो इसके लिए मैं गुरुजी आपका लाख लाख अनंतम शुक्राना मैं बता नहीं सकती, मैं कितनी ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके। और मेरा एकदम दिल भर जा रहा है जब ये मैं कह रही हूँ। और हर कदम पे गुरुजी ने मुझे बचाया है, हमारे परिवार को बचाया है। अभी एक और मेरे साथ मेरा एक और सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी संगत जी, कि मुझे करीब 2 साल से एक यूरिनरी इशू था, प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपने शहर के सभी डॉक्टर्स को दिखाया, और मेरा एक
माइनर प्रोसेस होना पड़ता था। हर हफ्ते मुझे 2-3 बार बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से गुज़रना पड़ता था और मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और जभी भी किसी भी यहाँ के सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल, इसमें और कुछ इलाज नहीं है, अगर आप ऑपरेशन कराओगे तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा और इसलिए आपको यही लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। मैं भी काफ़ी दिनों तक यही सोच के मानती रही कि हाँ, ये जो कह रहे हैं ठीक है, पर पता नहीं मेरे अंदर से शायद ये गुरुजी मेरे अंदर ये बात बार बार ला रहे थे। उनका ये आशीर्वाद था कि मुझे बार बार लगता था कि नहीं, मुझे किसी दूसरा ओपिनियन लेना चाहिए, किसी बड़े डॉक्टर का, किसी बाहर बॉम्बे वगैरह में। और ये इसके ही चलते मैंने एक दिन मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया कि बॉम्बे में एक बहुत अच्छी डॉक्टर है जिनको मैं जानती हूँ, यूरोलॉजिस्ट हैं, और तुम जाओ और उनसे मिलो। और अचानक हमने, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला और हम लोग ने बुकिंग कराई और हम वहाँ पहुँच गए। और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा हमको और उन्होंने कहा कि नहीं, इसका तो बहुत माइनर सा ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, और ये आपको किसने कहा कि ऐसा ठीक नहीं हो सकता? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी सर्जरी 100% गारंटी नहीं देती है सक्सेस रेट की, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ट्राई नहीं करते। और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से, जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे 15 दिन के बाद की डेट दी और हम लोग वापस बॉम्बे गए और मैंने अपनी सर्जरी कराई और मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हुई। और अभी मेरी सर्जरी को हालांकि खाली 20-25 दिन हुए हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है और आगे भी आप निकालते रहोगे, मुझे इसका पूरा पूरा विश्वास है गुरुजी। आपने इतना मुझे बख्शा है, इतना ज़्यादा मुझे आपने आपकी कृपा है मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर कि मैं कितना भी चाहूँ तो मैं शुक्राना नहीं अदा कर सकती। संगत जी, तो ये मेरे दो बहुत ही पावरफुल अनुभव थे जो गुरुजी की कृपा से हुए। और संगत जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुजी का। इसके अलावा मेरे बहुत सारे लगभग छोटे छोटे काफ़ी सारे अनुभव और सत्संग हुए हैं जिसको मैं दोबारा शेयर करूँगी। पर ये मेरे दो बहुत ही पावरफुल अनुभव थे जिसके लिए मुझे लगा कि गुरुजी ने, अगर गुरुजी नहीं होते मेरे जीवन में, या गुरुजी के चरणों में और शरण में मैं नहीं आई होती, तो शायद इससे हम निकल नहीं पाते और पता नहीं क्या हो जाता मेरी ज़िंदगी में। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे जीवन में इतनी खुशी और इतनी अच्छाई लाई है, उसका आपको बहुत। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते भी कष्ट कट जाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। गुरु जी कहते हैं चिंता मत करो, है ना, और सत्संग सुनो। सत्संग सुन के कर्म करते हैं। जीवन देने वाला अमृतमय सत्संग बहुत ही प्रभावशाली। अभी आपने सुना कितना चमत्कारी सत्संग है ना। और इसी तरह से हमारे जीवन में भी होते हैं चमत्कार, क्योंकि अब हम गुरु जी की शरण में हैं और गुरु जी का हुक्म है सत्संग सुनो। तो गुरु जी के हुक्म से आपके पास सत्संग पहुंच रहे हैं संगत जी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, मंत्र जप लिख दीजिएगा, शुक्राना कीजिएगा और गुरु जी से अपने जाने अनजाने किए गए गलत कर्मों के लिए माफ़ी भी अवश्य ही मांग लीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। और लाइक कीजिएगा, सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं, आपकी तरफ पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ बढ़ के आती ही आती है। जय गुरु जी। प्यारी सास संगत जी, मैं अपना सत्संग सबके सामने शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बार बार गुरु जी के मैसेज दिख रहे थे, कुड़िए तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, इसलिए मैं सत्संग कर रही हूँ। सत्संग जी, मेरे साथ क्या होता था कि मैं जैसे ही बाथरूम में जाती थी ना, वहाँ पे नहाती थी, तो मैं नहा नहीं सकती थी, मेरा दम घुटता था, मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी।
पर जब से मैंने और मैं सिर तो धो ही नहीं सकती थी। मुझे सिर धोते हुए लगता था कि अब तू गई, अब तेरे आँखों में शैम्पू चला जाएगा, फिर तू मर जाएगी। मेरे साथ ऐसा होता था। लेकिन अब मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैंने सिर धोना है, कब मैं नहा ली। मैं इस चीज़ के लिए अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और एक और मेरा सत्संग है कि मेरे साथ क्या हुआ कि पहले घर में ना मुझे सबसे नफरत थी अपनी देवरानी से, सास पे भी बहुत गुस्सा आता था, सब था। लेकिन अब मुझे किसी की बात का कोई असर ही नहीं होता। गुरुजी ने मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया ना, इतना ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया कि मुझे सब किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर वो मेरे लिए गलत भी सोच रहे हैं ना, तो मुझे लगता है नहीं, नहीं उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा, वो सही है। मतलब गुरुजी ने मुझे इतना चेंज कर दिया और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया ना। मेरे पास अगर दुख भी कोई आता है ना, तो मुझे पता नहीं चलता। मुझे ये है कि हाँ, वक्त गुजर जाएगा, गुरुजी मेरे साथ है। और मुझे इतना पता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई हुई है अपने पति को लेकर, अपने अंकल को लेकर। और मुझे पता है मेरे गुरुजी बहुत ही जल्दी वो अरदास भी मेरी पूरी करेंगे। फिर मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग सबके सामने शेयर करूंगी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को समाप्त कर रही हूँ मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। हमारे ईश्वर बहुत प्यारे हैं। उन्होंने कल मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं परसों बहुत हाथ पैर मार रही थी कि अगर हमें कल जाना था तो परसों, मतलब मैं भले बड़े मंदिर बंद हो, बुधवार को बंद होता है, गुरुवार से स्टार्ट होता है, मंडे और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे खुला होता है। तो मैं वेडनेसडे को सोच रही थी कि मैं जब फंक्शन था तब मैं पहले तैयार होकर गुरुजी के मंदिर दर्शन करके, भले बंद हो तो बाहर से गेट के ऊपर से दर्शन करके फिर मैं आगे फंक्शन में निकल जाऊँ। मैं बहुत पीछे पड़ी रही, पर कोई लेके नहीं गया। टाइम ऐसा हो गया कि लेट होता गया और फंक्शन का टाइम 6 बजे का था। तो मैं 4 बजे से बोल रही थी कि चलो चलो मेरे को बड़े मंदिर दर्शन करना है, उसके बाद आगे हम लोग निकल जाएंगे कैब लेके फंक्शन में। पर उस दिन पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि दूसरे दिन हमको जाना ही है, हमारी ट्रेन है। तो मैंने कहा मैं बड़े मंदिर कैसे दर्शन करूँगी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी देख लो, आप बोल रहे हो, आपने बुलाया मुझे तो अपने दर्शन तो दो कम से कम। इतना सब होता रहा, मेरे मन में ये रह गया। और फंक्शन में हम लोग चले गए क्योंकि घर से ही 6:30-7 बजे तो हम निकले थे, फंक्शन वहाँ स्टार्ट हो गया था। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। गुरुजी अंग संग रह के सुनते हैं। फिर मुझे कल सुबह मैसेज आया कि इतनी परेशान मत हो, इतनी जल्दबाजी मत कर, मैंने तेरे लिए अच्छा ही सोचा है। तो जो कल की टिकट मिलने वाली थी वो नहीं मिली, वो आज की मिली। शुक्राना मेरे मालिक। कल मैं अच्छी तरह बड़े मंदिर गई, वहाँ प्रसाद लिया, आराम से आधा घंटा बैठने का मौका मिला। गुरुजी ने अपने पास बिठाया, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। इतने अच्छे शब्द सुने। शुक्राना मेरे गुरुपा का। उन्होंने बोला था आराम से शांति से आके बैठ और अपनी ब्लेसिंग ले जा। शुक्राना मेरे गुरुजी, आप अंग संग रहते हो, हाथ पकड़ के अपना काम करवाते हो। तो संगत जी, मैं कल अकेली ही गई और मेरे हस्बैंड नहीं चले, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरी बेटी भी नहीं चली, उसको मार्केट जाना था। जैसी गुरुजी की आज्ञा मैं हुआ ही सबके बिहार पे। मेरे गुरुपा सब पर दया करें, अंकल मम्मी की रक्षा करें। जल प्रसाद भी दिया वहाँ से। शुक्राना मेरे गुरुपा का, हर बात का शुक्राना। और मैं अकेली ही गई और गुरुजी से मैंने प्रेयर की, गुरुजी आपके साथ मेरे को ले चलो, मैं तो अकेली हूँ, मुझे पता नहीं अब ज़्यादा अच्छी तरह कि कैसे जाना है, क्या करना है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैं आराम से मेट्रो में हुआ ही, और जो बाकी और भी संगत मुझे मिल गई वहाँ से, मेट्रो से उतरे तब गुरुजी के मंदिर जाने के टाइम पे जो ऑटो में हम जाते हैं, वहाँ पे दूसरी भी, वो भी इंडिविजुअली आई थी लेडीज़, वो भी अलोन थी। तो हम लोगों ने अच्छा साथ अपना बना लिया, सत्संग शेयर करते गए, आते भी सत्संग शेयर करते आए। शुक्राना मेरे मालिक का। बहुत सी अकेली लेडीज़ आई हुई थी कल, उन्होंने ही सबको, ऐसे लोगों से ही मुझे मिलवाया जो अकेले थे। शुक्राना मेरे गुरुजी का। हम सब साथ में थे,
मेरे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। घर में आए, फिर मेरे भतीजे और मेरे हस्बैंड ये लोग सब नाश्ता करने गए हुए थे। फिर उनका फ़ोन आया कि नीचे उतरो, घर पे आके तो कहीं खाना खा के आए बाहर। तो फिर हम खाना खाने भी गए। शुक्राना मेरे गुरुजी का। अब आज की ट्रेन है मेरी 12 बजे की, 10 बजे मैं घर से निकलूँगी। तो गुरुजी जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बाकी मम्मी और अंकल की रक्षा करना, मेरे घर पे मेरी बच्चियों की रक्षा करना। मेरी बड़ी बेटी भी घर पे आई हुई है, छोटी बेटी के पास जाऊंगी तो उससे मिलूंगी। शुक्राना मेरे गुरुपा का, हर बात का शुक्राना। मेरी तबीयत ठीक रखने का शुक्राना, मुझे दवाई लेके देने का शुक्राना, क्योंकि कल से मुझे 2 दिन से स्किन प्रॉब्लम हो गई है। तो गुरुजी बोल रहे थे कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैं छोटे में कटवा रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा का, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक कर दें। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी का। थैंक यू सुमन आंटी। आज शुक्रवार है, इसलिए मैं अमृत वेला में 5:30 बजे गुरु जी का सत्संग करने बैठी हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा का। आपको अगर आवाज़ आ रही हो साइड में से तो सॉरी। हर बात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे मालिक। सदा अंग संग रहने का शुक्राना, अच्छी शरीर देने का शुक्राना, तबीयत अच्छी रखने का शुक्राना, धन संपत्ति भी आप मुझे दे देंगे। मेरी जो इन लोगों ने बांधी हुई है वो आप कृपा करेंगे। मुझे पता है मेरे मालिक सबका मेरे आप ही बनाएंगे। मेरे गुरुपा इसी तरह रक्षा करते रहना, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। ऐसे तो देखने को सब है, पर आपका साथ ही है मेरे गुरुपा, उसके बिना हम अधूरे हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक। हर जगह अंग संग रहने का शुक्राना, हर काम अपनी कृपा से करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बड़ा संकट आपने काट दिया मेरा, मुझे पता है। आप ऐसे गुरु हैं, आप ऐसे पिता हैं, आप ऐसे भगवान हैं जिसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हमें मिलेंगे। पर गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें चुना। शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज, निरंतर निरंतर निरंतर। शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज़, अनंतम। शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, सेफली घर पहुंचा दिया मेरे गुरु जी। गांधीधाम आ गई मैं आपके साथ। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। गाड़ी में आपने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए, सब कुछ बता दिया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो मेरे फेस पे इन्फेक्शन हो रहा है वो सब, जिन्होंने चालें चली हैं मेरे को बीमार करने की, मुझे मार करने की, उनका ही सब काम है वो गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। शुक्राना मेरे मालिक का। अभी ट्रेन में से उतरी तो जैसे ही मैं सीढ़ी से, वो रोलिंग सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तो बैग था मेरे हाथ में, तो मैं गिर गई। वो बैग गिरा, मैं गिरी, मेरे पीछे और 2-4 जने थे वो भी गिरे। शुक्राना मेरे मालिक, उन्होंने बचा दिया, पर बाल बाल बचा दिया, कुछ बड़ा हादसा होने से बच गया मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी घात थी, बहुत बड़ा हादसा तेरे साथ होने वाला है, ध्यान रख, आज अमावस्या है, पर मैं छोटे में कटवा दूंगा, टेंशन मत लियो। शुक्राना मेरे गुरुपा, सेफली आपने घर पहुंचा दिया। कल जैसे ही मैं वहाँ से दिल्ली से निकली, वहाँ भी मेरी भाभी ने बहुत नाटक किया मेरे साथ, यही सब प्रॉपर्टी के चक्कर में। आजकल वहाँ ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, गुरुपा देख ही रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो बस देखती जा सबके तमाशे, इन सबको मैं सीधा करूँगा। तू कुछ मत बोल, तू खाली मंत्र जाप कर, मेरा नाम ले, मैं तेरे साथ हूँ। जिसने तुझे दुखी किया है सब तेरे पीछे पड़ गए हैं, सब तुझसे जलते हैं मेरे मालिक। आप अंग संग हो तो फिर मुझे किस बात का डर है मेरे गुरुपा। आप ही सबको देखेंगे, आप ही सबको नसीहत देंगे। बस मेरे को इतना टेंशन है कि पीछे मम्मी और चाचा जी से ये लोग ना लड़ें, उन बेचारों की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है। कुछ चाचा जी हार्ट पेशेंट हैं और मम्मी भी बेचारी आजकल बीमार हो रही हैं, इसलिए वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं, डर जाती हैं। गुरुपा देख लीजिए, आप ही उनके साथ हो, आपको मैं उनके साथ छोड़ के आई हूँ मेरे गुरुपा। आप ही हमारे घर का रक्षा कर रहे हो, यहाँ का वहाँ का मेरे गुरु जी। बाकी मंदिर में तो आपने बहुत अच्छा मुझे दर्शन करवाया, खूब दान पुण्य भी करवाया। शुक्राना मेरे गुरुपा का। अपना हाथ पकड़ के गुरुजी मुझे ले गए और मेरे को साथ ले आए, और अच्छी अच्छी संगत मिली मुझे, क्योंकि मैं अकेली भी गई थी, तो जो भी संगत थी वो भी सब अकेली आई थी, जो मेरे साथ थी। अच्छी तरह मैं सेफली घर पहुंच गई, वहाँ से ऑटो भी मिल गया आपके आशीर्वाद से। रात को 11 बजे, मैं 10 बजे मैं आके अपने घर पे पहुंच गई, 10:30 बजे। शुक्राना मेरे गुरुपा का। बाकी गुरुजी सब में प्यार बना रहे। मुझे जो गलत समझ रहे हैं गुरुजी देख लीजिए,
क्या है उनको सबको प्रॉब्लम, उनके सबके काम निपट गए हैं, इसलिए अब उनको रिश्ता रखना नहीं, और ये सब ये लड़ाइयाँ करते जा रहे हैं। और हम रिश्ता निभाने के चक्कर में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं सबके पास, सबके फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, उनको मुंह दे रहे हैं रिश्तेदार समझ के। 2 दिन में हम भी तो भाग भाग के गए, इतनी ट्रेनों के खर्चे करके, इतने धक्के खा के। बाकी इन लोगों को कुछ है नहीं, खाली घर बैठे बैठे बकवास करनी है। देख लीजिए मेरे मालिक, बाकी आपने सब सत्संग में बता ही दिया है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है मेरे मालिक। अंग संग रहना, मेरा जो स्किन इन्फेक्शन हो रहा है वापस से, जो ये कर रही हैं मारण क्रियाएँ, देख लीजिएगा गुरुपा, आप ही ठीक करेंगे। आपने ही बोला है दवाई मत ले, मैं ही ठीक करूँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है मेरे गुरुजी, देख लीजिए सब कुछ आप ही ठीक करेंगे। आप सब कुछ उनके पास वापस बैकफायर कीजिए मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे मालिक। मैं तो माफ़ कर रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा, आप मत छोड़िएगा, उनको बताइए कि हम महाशिव के बच्चे हैं। उनके साथ इस तरह से जो ये कर रहे हैं मसानी क्रिया, वो कितनी भारी पड़ सकती है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का, हर बात का शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मेरी बच्ची भी ठीक हो जाए, मेरे पति भी मुझसे सही बिहेव करे। मेरी सास यहाँ बैठ के कुछ डाला हो गुरुजी, वो भस्म कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आके मैंने पानी तो चेंज कर दिया है गुरुपा, देख लीजिए। बाकी शुक्राना मेरे गुरुपा का, हर बात का शुक्राना। बाकी मैं सोमवार को अब करूँगी गुरुजी आपका सत्संग। थैंक यू सुमन आंटी, प्लीज़ सत्संग शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पैर में दर्द वापस चालू हो गया, आप ही देख लीजिएगा मेरे गुरुपा। इतने टाइम तक आपने संभाला है, अब आप संभालेंगे मेरे गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।